जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वृद्धि पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को। यूपी ट्रिपल एससी लगातार कुछ नए नए नोटिफिकेशन जारी कर रही है, जिनमें कुछ कुछ पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकल रही हैं, तो कुछ वैकेंसीज ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता, और उन वैकेंसीज में बाकियों की तुलना में बहुत कम कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो कब आती हैं कब चली जाती हैं, कई बार खाली तक रह जाती हैं, क्योंकि इनमें कोई फॉर्म ही नहीं भरता। तो जब फॉर्म ही नहीं भरता तो सोचो कि कितना कम कंपटीशन रहता होगा, या भरा भी जाता है तो उतना कंपटीशन नहीं होता जितना मेहनत हम अदर में कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप सभी के लिए यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, और इसमें कितने पद हैं, क्या है, सभी चीज हम यहां पर जानेंगे डिटेल में। तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आपकी यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में टोटल 115 पदों पर आपकी वैकेंसी है, जिसमें एज क्राइटेरिया आपका 21 से 40 है। क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी किसी पोस्ट के लिए डिप्लोमा चाहिए, वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। 25 रुपए फीस है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रिटन एग्जाम होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर है। अगर मैं बात करूं इसके लिए आपको क्या करना है, तो आप इस फॉर्म को वही साथी भर सकते हैं जिन्होंने पैड 2025 दिया होगा। पैड 2025 के आधार पर आप शॉर्टलिस्ट होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि भैया कितने नंबर हमारे होने चाहिए जिससे हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर देखो अभी तो ऑफिशियली तो आया नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने पैड दिया है और आपके 0 से ज्यादा नंबर है, चाहे कितने भी हो, 5, 10, 20, 15, 25, 50, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलिजिबल होते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन अभी आगे बताऊंगा, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा, फिर डीवी हो जाएगा, सिर्फ रिटन एग्जाम ही है, कोई टाइपिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी ही सरलता के साथ यहां पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डिटेल बात करूं तो नोटिफिकेशन आया था इसका 11 मार्च को, और इसके फॉर्म फिलिंग जो शुरू होगी वो होगी मेरे भाई 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को इसके फॉर्म भरना चालू होंगे, और लास्ट डेट जो है हमारी वो 22 अप्रैल को होगी। कोशिश करना जब फॉर्म फिल करो तो कोई गलती ना हो, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो 29 अप्रैल इसकी हमारी करेक्शन की डेट होगी। ठीक है, कौन से पैड से ये वैकेंसी है, तो पैड 2025 से वैकेंसी है आपकी। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखेंगे कि यही बात कही गई है, पैड 2025 में नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर है। ठीक है, आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो सभी पोस्टों के लिए 21 वर्ष मिनिमम और 40 वर्ष मैक्सिमम। 21 से 40 आपकी क्या है, एज क्राइटेरिया है जनरल वालों के लिए। इसके अलावा जो भी आपको ओबीसी एससी एसटी में एज रिलैक्सेशन मिलता है वो वैसा ही मिलेगा। पद कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे वैज्ञानिक सहायक, लेखाकार, लेखा परीक्षक, वरिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, अनुश्रवण सहायक, अवर अभियंता, ऐसे आपको यहां पर पद देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं आगे बढ़कर के इन्हीं वैकेंसीज को आपको दिखाऊं तो देखो, लेवल 6 की जॉब है, आप सभी को पता है लेवल 6 एक बहुत अच्छा लेवल होता है आपका। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे यहां पर कि वैज्ञानिक सहायक के पद हैं आपके कितने टोटल, तो हम कहेंगे 10 पद हैं भैया यहां पर। अगर हम बात करें वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन, तो इसके आपके 5 हैं। अगर मैं बात करूं लेखाकार, लेखा के कितने टोटल पद हैं, तो 22 वैकेंसीज हैं आपकी। और विधि सहायक की कितनी पद हैं, तो हम कहेंगे 4 पद हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं जी, तो प्रयोगशाला है ना, प्रयोगशाला वाले के कितने पद हैं, 2 ही पद हैं। अनुश्रवण सहायक के कितने पद हैं, आपके 35 पद हैं। और अवर अभियंता के कितने पद हैं, आपके 8 पद हैं। ठीक है, और अगेन ये अवर अभियंता हमारे टोटल 29 पद हैं, यानी कि टोटल 115 पद हैं। ठीक है, तो इनके बारे में कई बार पता नहीं चलता आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, देखो सबसे मेन चीज तो है क्वालिफिकेशन, कि क्या इसमें इंजीनियर्स ही भर सकते हैं, क्या बिना डिप्लोमा वाला भी कोई भर सकता है, क्या सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं। तो आप यहां पर क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे तो वैज्ञानिक सहायक के लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी वो है, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा नियमावली के इसके अनुसार वैज्ञानिक सहायक पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र जैसे जैव रासायनिक पर्यावरण विज्ञान में आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त क्या है, क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, मास्टर डिग्री चाहिए आपको इनमें।
अगर मैं सेकंड की बात करूं, लेखा परीक्षक, ये आप में से उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है। मतलब इस पूरी वैकेंसी में जो सबसे अच्छी वैकेंसी अगर मैं कहूं तो वो उन लोगों के लिए जिन्होंने बीकॉम किया हुआ और पैट 2025 दिया था। तो ये वैकेंसी ऐसी है जिसमें तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए स्पेशल टाइप का, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लेखाकार परीक्षा के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखाकर्म के साथ वाणिज्यिक में स्नातक उपाधि या सरकार के समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपके बाकी पदों के लिए भी है। अब अगर मैं ऐसे थोड़ा सा विस्तार में आपको अलग क्या कर दूं, एक अलग उस पे बता दूं आसानी से, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इस क्वालिफिकेशन को आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि देखो विधि सहायक में क्या है कि एडवोकेट वकील 3 साल का अनुभव होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक में क्या है आपका, तो ये अलग अलग है, लेकिन अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएं तो आप यहां पे समझना कि वैज्ञानिक सहायक के लिए आपको एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। साइंस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना यानी कि एमएससी होना जरूरी है। लेखाकार के लिए बीकॉम यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में अकाउंटेंसी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कॉमर्स से ग्रेजुएशन, भैया ग्रेजुएशन जो बीकॉम है वो तो कॉमर्स से ही होती है, ठीक है। तो ये एक वैकेंसी ऐसी थी जो मैंने बताई कि ये सिर्फ बीकॉम वाले भी हमारे भर सकते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो, इसे भी आप भर सकते हो। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट, इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए और किससे होना चाहिए मेरे भाई, साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका 12th पास होना चाहिए। अगर साइंस स्ट्रीम से पास है तो आप इस वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। मॉनिटरिंग असिस्टेंट, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन हो, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना जरूरी है सिर्फ इसके लिए। यानी कि अगर मैं इन सभी को जितनी भी क्वालिफिकेशन बताई एक ही पेज पर बता दूं तो जो वैज्ञानिक सहायक वाले पद हैं उसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है। वरिष्ठ असिस्टेंट के लिए, सहायक के लिए ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज। प्रयोगशाला सहायक के लिए 12th प्लस 12th साइंस से होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा इसके एग्जाम में, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो आप देखेंगे 3 पार्ट में से बांटा है। पार्ट 1 में तो पॉल्यूशन से रिलेटेड जानकारी है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी। पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जानकारी 40 क्वेश्चन 40 नंबर। विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, डीआई आ जाएगी और ये 15 नंबर की है। 15 नंबर का कंप्यूटर है, 20 नंबर की यूपीजीके है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे। आप देखोगे इसमें कि देखो एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप ये तो भूल जाओ कि इसमें कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाएगी, ठीक है। अब यूपीजीके आप अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ ही रहे होगे, लेखपाल के लिए या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग अलग एग्जाम्स। अगर आप यूपी SSC के एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ये 2 सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हो। डीआई आपने भैया पैट का पास करके आए हो तो डीआई तो वैसे ही करिए लो जी, है ना। तो 15 15 30 20 50 नंबर तो यही हो गए। इसके बाद 50 नंबर का ये वाला ज्ञान है जी, ठीक है। तो इसके लिए भी पढ़ोगे। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप 50 नंबर के आसपास भी ले आए ना ओवरऑल में से, तो भी मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए एक अच्छी वैकेंसी आपके लिए हो सकती है। बाकी सिलेक्शन कितने पर होगा ये मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि ये चीजें डिपेंड करती हैं हमारी किस पे, ये चीजें मेरे भाई हमारी डिपेंड करती हैं आपकी एग्जाम का लेवल कैसा आता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी उन सभी दोस्तों के लिए जो सिर्फ 12th पास है, उनके लिए भी इसमें वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, तो उन सभी के लिए ओवरऑल एक यूपी SSC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था 115 पदों के लिए, जिसके बारे में मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन आप सभी को दी। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो और आपने पैट 2025 दिया है तो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। 25 रुपए की फीस है, इसे भर देना, पेपर देना ना देना, शॉर्ट लिस्टेड होना वो सब बाद की बात है। तो बाद की में उस बाकी सब चीजों को देखना कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, लेकिन अभी फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि कई दोस्त ऐसे थे जिन्होंने लेखपाल का फॉर्म ये सोचकर नहीं भरा कि हम तो शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं होंगे, और बाद में वो शॉर्ट लिस्टेड हो गए और अब उन्हें लेखपाल का पेपर देने का मौका नहीं मिल रहा। 25 रुपए की बात है मेरे भाई, भर देना। ये मत सोचना इतनी कम पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 9 पोस्ट है, 22 पोस्ट है, कई बार ऐसी पोस्टों में भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी थी। कैसी लगी ये जानकारी आप सभी को, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।